आइए बच्चों, करंट एसेट्स की डेफिनेशन को समझते हैं। करंट एसेट्स हमने 11th क्लास में भी सीखी थी। वो करंट एसेट्स होती हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में विद इन अ शॉर्ट स्पैन, और वो शॉर्ट स्पैन जनरली 12 महीने का पीरियड रखा जाता है। यानी कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में। ये 11th क्लास की डेफिनेशन थी। दोबारा से करते हैं क्या? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कैश और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 12 मंथ्स। बट बेटा ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं थी, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन थी। वो जो डेफिनेशन थी वो ये है, या तो वो कैश है या वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, रियलाइज हो सकता है विद इन 12 मंथ्स। 12 मंथ्स कब से? आज से, कल से, परसों से नहीं। जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस बैलेंस शीट की डेट से 12 मंथ के अंदर वो कैश में या कैश एंड इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो करंट एसेट्स है। 12 मंथ कब से? रिपोर्टिंग डेट से, बैलेंस शीट डेट से। मान लीजिए मैं 31 दिसंबर 2020 की बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो मैंने क्या 31 दिसंबर 2020 को देखना है कि रियलाइज इनटू कैश हो जाए ना। इस डेट से एक साल बाद 31 मार्च 2020 की बना रहा हूं, तो 31 मार्च 2021 तक इस डेट से 1 ईयर अहेड जाओ। जिस दिन की बैलेंस शीट बना रहे हो उस डेट से 1 ईयर अहेड जाओ और चेक करो क्या इस दौरान वो एसेट जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं क्या वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हाँ तो वो करंट एसेट है। या 12 मंथ्स कॉन्सेप्ट को नहीं देखना तो चेक करो क्या वो ट्रेडिंग में यूज होती है। क्या होता है सर ट्रेडिंग? ट्रेडिंग वो होता है बेटा जिस चीज को हम रोज खरीदते बेचते हैं, जो हमारा नॉर्मल रेकरिंग नेचर का बिजनेस होता है। जिस चीज को मैं खरीदने बेचने का काम करता हूं, जिसे हम स्टॉक कहते हैं, जिसे हम इन्वेंट्री कहते हैं, जिसे हम गुड्स कहते हैं, वो सामान जिसको मैं रोज खरीदता बेचता हूं, जिसमें मैं ट्रेड करता हूं, वो करंट एसेट्स होते हैं। यानी कि कोई एसेट या तो खुद कैश है या वो कैश में कन्वर्ट हो सकती है 12 मंथ्स के अंदर, या वो मैं ट्रेड करने में भी यूज करता हूं। बेशक से 10 साल में बिके, आज खरीद लिया, डंप माल खरीद लिया गलती से, बट वो 4 साल, 5 साल, 8 साल में बिके, नो प्रॉब्लम। इन्वेंट्री के लिए कोई टाइम नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे 12 मंथ्स देखे जाएंगे, बट यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे कोई कंडीशन ऑफ 12 मंथ्स नहीं है। यानी कि जिसमें मैं ट्रेड करता हूं, कैश या कैश में कन्वर्ट हो जाए 12 मंथ्स के लिए मैं, या ट्रेड करता हूं। नहीं तो आ जाओ फर्स्ट कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन बड़ी भयानक है। ये कंडीशन कहती है वो एसेट्स जो या तो कंज्यूम कर लूंगा या सेल कर दूंगा या रियलाइज हो जाएंगी कैश में। या तो वो एसेट मैं खुद अपने बिजनेस में कंज्यूम कर लूंगा या वो एसेट सेल हो जाएंगी या मैं उसको रियलाइज कर दूंगा कैश में। बट कब? नॉट 12 मंथ्स, इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। क्या मतलब हुआ सर? समझ नहीं आया। आओ समझते हैं इस एग्जांपल को। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं किसी आइटम को चेक करना चाहता हूं, कोई भी आइटम है, ये XYZ आइटम है। इस आइटम को मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है। तो आई नीड टू चेक माय ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मेरे बिजनेस की कहती है मेरे प्यारे बच्चों कि केस नंबर 1, ऑपरेटिंग साइकिल मेरे बिजनेस की कहती है कि मैं 11 मंथ्स में एक ट्रांजैक्शन पूरी करता हूं। यानी कि गुड्स खरीद के कैश, गुड्स खरीद के बेच के जो कैश आता है वो 11 मंथ्स में आता है। बट मैं बैलेंस शीट जो मेरे को रियलाइज, इसका रियलाइजेशन पीरियड है, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड, इस एसेट का रियलाइजेशन पीरियड जो है मैं कहता हूं 9 मंथ्स का है। मुझे 9 मंथ्स में पैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे 11 मंथ्स और 9 मंथ्स को मत देखो, बस यहाँ देखो कि क्या बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर पैसे आ जाएंगे। हाँ, विद इन 9 मंथ्स पैसे आ रहे हैं, तो ये आइटम करंट एसेट है। अगर मैं इनको रूल नंबर 1 दे दूं, रूल नंबर 1 2 3 4, किस रूल की वजह से? 4 और 2 तो अपने आप बता रहे हैं या तो वो कैश है या स्टॉक है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 और 3 इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन।
कोई चीज कह रही है कि मैं 9 महीने में रियलाइज हो जाऊंगी कैश में, तो वो 12 मंथ्स के अंदर अंदर रियलाइज हो रही है, 12 से कम है, तो रूल नंबर 3 की वजह से ये करंट एसेट है। अगर मैं कहूं मेरा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 11 मंथ्स है बट एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 मंथ्स है, तो भी कौन क्या है ये आइटम करंट एसेट है। क्यों? रूल नंबर 3 की वजह से। अगर मैं चेंज करूं कि मेरा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 11 मंथ्स है बट मेरे को पेमेंट की रियलाइजेशन 15 मंथ्स में हो रही है, तो क्या मेरे ऑपरेशनल साइकिल से ये टाइम एक्सीड कर रहा है? हाँ। क्या 12 मंथ से एक्सीड कर रहा है? हाँ। 12 महीने तक होगा तो ये करंट एसेट है। 12 महीने से ऊपर जाते ही ये क्या बन जाएगा? नॉन करंट एसेट बन जाएगा। यहाँ पे कोई रूल ही नहीं लगा, ना रूल नंबर 1 अप्लाई हुआ ना रूल नंबर 3 अप्लाई हुआ। रूल नंबर 1 क्या कहता है? ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आए 11 महीने में पैसे नहीं आएंगे। वो कहता है 12 महीने में आएंगे, नहीं जी 12 महीने में भी नहीं आएंगे। ना ये 11 महीने की कंडीशन को पूरी कर पा रहा, ना ये 12 महीने की कंडीशन को पूरी कर पा रहा, 15 महीने में पैसे आएंगे, तो ये नॉन करंट एसेट हुए बच्चों। एक बार सब बच्चे यहां तक नोट करेंगे। आगे सुनिए बच्चों, मैं कह रहा हूं मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 20 मंथ्स का है बट मुझे पैसा 15 महीने में आ रहा है, सेम ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में। पिछली बार मेरे ऑपरेटिंग साइकिल से ऊपर जा रहा था बट 12 महीने से भी ऊपर जा रहा था। यहां देखो ये 12 महीने से तो ऊपर जा रहा है बट नॉर्मल मेरे ऑपरेशनल साइकिल के अंदर अंदर है। मैं 20 महीने में नॉर्मली एक ट्रांजेक्शन पूरी करता था बट बैलेंस शीट के रिपोर्टिंग डेट से 15 महीने के अंदर मुझे पैसे मिलने वाले हैं, तो ये करंट है या नॉन करंट है? बेटा ये अब करंट एसेट है रूल नंबर 1 की वजह से। क्यों? रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई पैसा आपको ऑपरेशनल साइकिल के अंदर आ जाए, देखो ऑपरेशनल साइकिल के अंदर आ रहा है, हाँ 12 महीने के अंदर नहीं 20 महीने के अंदर आ रहा है, हाँ 12 महीने से बेशक से बाहर बाहर चला जाए, 12 से एक्सेस कर जाए बट ऑपरेशनल साइकिल के अंदर आ रहा हो, तो ये करंट एसेट है। ये इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 1 की रेलेवेंस ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मेरे को कोई मनी मेरी ऑपरेशनल साइकिल के अंदर मिल रही है बट बैलेंस शीट रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के बाद भी मिल रही है, स्टिल दैट एसेट विल बी कन्वर्टेड विल बी कॉल्ड एज करंट एसेट। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, फिफ्थ। अगर कोई पैसा मुझे 20 मंथ्स में मिलने वाला था, ऑपरेशनल साइकिल मेरी 20 मंथ्स की थी बट ये पैसा मुझे 25 मंथ्स में मिल रहा है। अब ये पैसा कब है? मेरी ऑपरेशनल साइकिल को भी एक्सीड कर गया, 12 महीने को भी एक्सीड कर गया, तो ये क्या है? नॉन करंट एसेट है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या समझने वाली बात जरूरी है, पहले चेक करो कि क्या मुझे 12 महीने में पैसे मिलने हैं, फिर ऑपरेशनल साइकिल कोई भी मत देखो। अगर कोई पैसा मुझे विद इन 12 मंथ्स मिल जाएगा तो वो हमेशा करंट एसेट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरी ऑपरेशनल साइकिल कम है या ज्यादा है। बट अगर कोई पैसा मुझे 12 महीने से बाद में मिलेगा, ज्यादा समय में जाकर के मिलेगा, तो चेक करो क्या वो मेरी ऑपरेशनल साइकिल के अंदर मिल रहा है। अगर हाँ तो वो करंट है, अगर ना तो वो नॉन करंट है। बस ध्यान में क्या रखना है, पहले फर्स्ट इंस्टेंस में 12 मंथ्स, फिर 12 मंथ से एक्सीड बट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल या एक्सीडिंग ऑपरेटिंग साइकिल। अगर मैं इस बात को अगर शॉर्टकट में नेट क्रक्स लिख के समझाऊं, समझिएगा इस बात का क्रक्स क्या कहता है। ये क्रक्स क्रक्स है, अगर कोई एसेट का पैसा 0 टू 12 मंथ्स में रियलाइज हो जाएगा तो वो हमेशा करंट एसेट है। अब वो पैसा 12 मंथ से एक्सीड कर गया बट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, तो भी वो करंट एसेट है। बट वो 12 मंथ से एक्सीड कर गया एंड ऑल्सो एक्सीड ऑपरेटिंग साइकिल को भी एक्सीड कर गया, तो वो नॉन करंट एसेट है। अगर इतनी सी बात को समझ गए तो ये टॉपिक खत्म। 12 महीने के अंदर पैसा मिल जाए करंट एसेट, 12 से एक्सीड कर जाए बट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पैसा रिकवर हो जाए तो भी करंट एसेट है। 12 को भी एक्सीड कर गया, ऑपरेटिंग साइकिल को भी एक्सीड कर गया, तो वो बन जाएगा नॉन करंट एसेट। सब बच्चे नोट कर लेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आगे एक बात समझिएगा, कोई भी एसेट कैश है तो वो ऑटोमेटिकली करंट एसेट तो है। मेरे बैंक में 5 लाख रुपीस का बैंक बैलेंस है मेरे बैंक अकाउंट में, तो वो बैंक बैलेंस क्या कहलाएगा? करंट एसेट कहलाएगा। बट बेटा मैंने सोच लिया इस 5 लाख रुपीस में से 4 लाख रुपीस मैंने यूज ही नहीं करने,
आज से 2 साल बाद मुझे एक खर्चा करना है, मेरे को एक स्पेसिफिक एक लायबिलिटी पे करनी है, एक स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर करना है, मुझे वो 4 लाख रुपीज सोलली उस जगह पे यूज करने हैं। अगर एक बिजनेसमैन की इंटेंशन ऐसी बन जाए कि अपने बैंक बैलेंस में से कुछ पैसा सोलली एक स्पेसिफिक जगह पे खर्च करने हैं, उसका कहीं यूज नहीं करना, तो वो बैंक बैलेंस करंट एसेट नहीं है। या मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मेरे बैंक बैलेंस में 5 लाख रुपीस है, बट वो 5 लाख रुपीस के बैंक बैलेंस को इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने सीज कर दिया, या हांगकांग के किसी बैंक में वो पैसे रखे हैं और हांगकांग में की गवर्नमेंट ने कह रखा है कि वो पैसा आप इंडिया में यूज नहीं कर सकते, निकाल के कहीं ले जा नहीं सकते, हमारे पास ही रहेगा 2 साल तक। यानी कि अगर मेरे बैंक बैलेंसेस सीज्ड हैं, उनको मैं यूज नहीं कर सकता, तो वो कहां का बैंक, कहां का करंट एसेट। यानी कि या तो मैंने खुद अपने उस बैंक को यूज करने की सोच ना यूज करने की सोच ली, ये वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज की वजह से किसी कारण वो कैश वो सीज हो गया, तो बैंक बैलेंस, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, वो करंट एसेट नहीं है। यानी कि अगर वो कैश है तो करंट एसेट है, अनलेस अनलेस क्या, इट विल नॉट बी यूज्ड विद इन 12 मंथ्स। अगर वो 12 मंथ्स में यूज नहीं किया जाएगा, वो किसी भी लाइबिलिटी को पे करने में सेटल नहीं किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कैश या बैंक बैलेंस नॉन करंट एसेट बन जाएगा बेटा। सब बच्चे नोट कर लेंगे।